हेलो बच्चों, ये वाला टॉपिक हमने इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया है और अभी मैं जो कराने जा रही हूँ वो है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमने उसमें बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी 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 जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये मैंने बोला था कि उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी से शुरू किया था। ठीक है, ये सोर्स है। ठीक है, और सोर्स के बाद ये वाली एनर्जी जो है, इसको आप बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, बट इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी फैन में जाएगी, फैन जो है विंड एनर्जी देगा, विंड एनर्जी देगा, ये विंड एनर्जी, और हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी। अब देखो इसमें खुद देखो, इलेक्ट्रिसिटी ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और एनर्जी के बाद ये विंड में चेंज हो गई और साथ में हीट एनर्जी दी। तो दैट मीन कि एनर्जी ना तो खत्म हुई, ना ही हम उसको बना सकते, ना हम उसको जो है नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आगे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। अब देखो, ये तो था इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो मेन टॉपिक है। ये एक तरह का सेफ्टी गार्ड होता है, जिसको हम सेफ्टी सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कैसे? जैसे हम अपने घर के बाहर जैसे ताला लगाते हैं, तो जो ताला भी एक सेफ्टी गार्ड का काम करता है। इसी तरह ये जो है हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके साथ जो है यहाँ पे सेफ्टी गार्ड लगा होता है। सेफ्टी का मतलब है कि ये हमें जो है, जैसे पीछे से कभी एक्सेस में करंट आता है, तो जब एक्सेस में करंट आए तो वो घर के अंदर जो है तारों में ना आए, उसके लिए इसको लगाया जाता है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में लगाया जाता है। ये जो है एक्सेस करंट को बाहर आने से, मतलब अंदर जाने से रोकता है। ये जो है मेन काम करता है कि आपके अप्लायंस को बचाता है कि उनको कोई नुकसान ना हो। अगर आपके अप्लायंस में मतलब जैसे आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, अगर एक्सेस करंट जाएगा उसमें तो वो खराब हो सकते हैं। तो ये जब इसमें से करंट पास होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में से, तो ये जो है तभी सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब देखो, ये वाला सेफ्टी गार्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। ये पोर्सलिन होल्डर है। पोर्सलिन होल्डर मतलब ये पोर्सलिन का बना होता है। इसके बाहर इसको टच करने से इसमें करंट नहीं लगता। अब यहाँ पे देखो, ये टर्मिनल T1 है और ये टर्मिनल T2 है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर की वायर दिख रही है आपको, ये फ्यूज वायर है। ठीक है, और ये वाला सॉकेट जो है फिक्स कर दिया जाता है बोर्ड के अंदर, और इसको जो है इसके अंदर लगाया जाता है। और ये ब्लू वाली जो वायर है इसको बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर जो है करंट कैरी करती है, करंट कैरी करती है। ओके, अब देखो इसकी कुछ मेन चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या। ये क्या करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक फ्यूज। सबसे पहले है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इसका यूज कैसे होता है, विच इज यूज टू लिमिट द करंट is an electric electric circuit। इसका मेन पर्पस होता है लिमिट द करंट, करंट की लिमिट को सेट करता है। अगर एक्सेस में करंट आएगा ये उसको पास नहीं होने देगा, वहीं पे ब्रेक कर जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक्सेस करंट को पास नहीं होने देता किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेन काम है लिमिट द करंट, कि करंट को लिमिट में प्रोड्यूस करवाना इलेक्ट्रिक सर्किट में से। उसके बाद है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो इसकी वायर होती है, जो ये ब्लू कलर की जो वायर है,
मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये वाली ब्लू कलर की जो वायर है इसके अंदर लगी हुई है। तो ये जो वायर है वो जो है लेंथ में शॉर्ट हो सकती है, शॉर्ट वायर होती है, शॉर्ट वायर होती है, और साथ में शॉर्ट वायर एंड थिन पीस। ये पतला सा पीस होता है वायर का, थिन पीस ऑफ वायर, थिन पीस ऑफ वायर। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद है कि ये जो वायर है जो फ्यूज में लगाई जाती है, ये बनती है लेड, लेड एंड टिन, लेड एंड टिन, ये बोथ आर मेटल। ठीक है, बोथ आर मेटल। तो 50% ऑफ ईच मेटल जो है यूज्ड, मतलब 50% लेड का लेंगे, 50% टिन का लेंगे, तो ये जो है बनती है फ्यूज वायर। उसके बाद है कि जो ये लेड और टिन है, जब हम दो मेटल को मिक्स करते हैं तो ये बनता है अलॉय। अलॉय का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से दो मेटल को ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आयरन है, जो आयरन नेचर देता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हम उसको एज इट इज गेट के लिए यूज नहीं कर सकते, ना ब्रिजेस बना सकते हैं। बट अगर उसमें हम 0.03% जहाँ पे कार्बन ऐड कर दें तो ये जो है हार्ड आयरन जो है बन जाता है, हार्ड आयरन। तो इसको अलॉय बोला जाता है। कहने का मतलब अलॉय किसको बोलते हैं कि जब आप दो मेटल को, जहाँ एक मेटल और नॉन मेटल को ऐड करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर देते हो, उसको बोला जाता है अलॉय। ठीक है, अब देखो जो फ्यूज वायर होता है, ये जो फ्यूज होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फ्यूज की, जिसमें हम कह सकते हैं कि फ्यूज जो है इसका जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको सेफ्टी गार्ड बोला जाता है, सेफ्टी डिवाइस भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करते हैं, सेफ्टी, इसको सेफ्टी गार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है, सेकंड है सेफ्टी गार्ड है। ये जो है जो फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब देखो, अगर हम फ्यूज को जो है पैरेलल, ये होता है सीरीज, मतलब ऐसे लगाया जाता है, हम इसको पैरेलल नहीं लगा सकते, किसी भी सर्किट के पैरेलल नहीं लगाया जाता। सीरीज में लगाने का मेन पर्पस होता है कि ये जो है साथ के साथ जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये ब्रेक कर जाता है, और अगर एक अप्लाई ये बंद हो गया, फ्यूज बंद हो गया, तो सारे अप्लायंस बंद हो जाएंगे। जो हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो हम हमेशा पैरेलल रखते हैं, जो घर के अंदर की वायरिंग है वो हमेशा पैरेलल रखी जाती है। उसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लो आप इस रूम में बैठे हो, आपके ऐसे रूम है, ठीक है, आप इसकी वायरिंग को अगर सीरीज में करते हो तो मान लो अगर इस रूम का फैन खराब हुआ तो सारे रूम के फैन जो है खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सबकी पैरेलल, जो घर की जो वायरिंग को पैरेलल रखते हो, तो जब यहाँ पे लिखो पैरेलल, अगर हम घर की वायरिंग को पैरेलल रखते हैं, मान लो इस रूम का फैन खराब हुआ है तो दूसरे रूम के फैन जो है वर्क करेंगे। तो हमेशा घर की वायरिंग पैरेलल रखी जाती है, और फ्यूज वायर को, जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में लगाने का मेन पर्पस हमारा ये रहता है कि ये जब एक्सेस करंट आए तो ये ब्रेक कर जाए, अगर ये ब्रेक कर गया तो सारी सप्लाई जो है बंद हो जाती है। और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज जो है कहाँ लगाया जाता है, तो फ्यूज जो है हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज जो है कहाँ लगाया जाता है, लाइव वायर में। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इसका वो हायर होता है, रेजिस्टेंस इज हायर देन कॉपर वायर। कॉपर वायर से इसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होता है, कॉपर वायर। इज दिस क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरा है कि जो फ्यूज है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो फ्यूज है इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है थिकनेस, जो इसकी हम जैसे पीछे हमने ब्लू तार देखी पतली होती है, और कईयों में जो है तार को मोटा रखा जाता है। वो डिपेंड करता है तार जो थिकनेस है वो रेटिंग के ऊपर।
तो मतलब कहने का कि जो थिकनेस है, जो तार पतली या मोटी लगाई जाती है, वो डिपेंड करती है करंट रेटिंग पे। थिकनेस डिपेंड अपॉन करंट रेटिंग, कि करंट रेटिंग के ऊपर कि करंट कितना पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 15 एम्पेयर और 5 एम्पेयर, ठीक है, 15 एम्पेयर और 5 एम्पेयर का फ्यूज लगाना है, तो अब देखो इसमें जो है रेटिंग देखो किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये तार जो है थिकर लगाई जाएगी और ये जो है थिनर लगाई जाएगी। इज दिस क्लियर? ये जो है एक प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो है हम बात करेंगे इसके बारे में, फ्यूज के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये जो फ्यूज है ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, यहाँ पे ऑर्डिनरी कॉपर वायर जो है नहीं यूज किया जाता। कॉपर वायर मस्ट नॉट बी यूज्ड, मस्ट नॉट बी यूज्ड। मस्ट लिखा है मतलब इसको कभी भी हम जो है फ्यूज वायर में नहीं लगाते, बिकॉज ऑफ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी हाई होता है। इज दिस क्लियर? कॉपर वायर, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फ्यूज वायर है उसमें जो है कौन सी मेटल यूज की जाती है, तो आप लिखोगे लेड और टिन, दो मेटल को यूज करके फ्यूज बनाया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्डिनरी कॉपर वायर आप उसमें क्यों नहीं यूज करते, तो आप बोलोगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। अब देखो जैसे अभी वाले टाइम है, तो हमने अपने घरों में अगर मीटर बॉक्स आपने देखा हो, तो आजकल जो है ये एमसीबी लगाया जाता है। इसका जो नाम है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। इज दिस क्लियर? एमसीबी की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अब जो जो इसका मेन काम क्या होता है कि जब आप इसमें एक्सेस करंट आता है, तो ये नियरली 25 मिली सेकेंड में सर्किट जो है ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये एक्चुअली कह लो कि ये बाहर एक स्विच और की तरह काम करता है। अगर स्विच ऑफ हो गया, ये एमसीबी नीचे गिर गया, तो दैट मीन सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट आगे तक नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो एमसीबी जब फॉल करेगा, तो हम बोलेंगे कि जो है कि इस सर्किट को ब्रेक कर गया, तो अंदर सप्लाई नहीं जाएगी। तो अगर आप इसको उठाते हो, ये ऊपर करते हो, तो मतलब इसको रीसेट अगेन अगेन आफ्टर आफ्टर द फॉल्ट इज रेक्टिफाइड का मतलब है कि जब सर्किट को आप ठीक कर लेते हो, तो उसके बाद जो है इसको उठा दिया जाता है, तो ये जो है आपका रीसेट हो जाता है, मतलब दोबारा से लाइट की सप्लाई जो है शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एमसीबी ये आजकल यूज होता है, आप अपने घर में मीटर बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो दूसरा है इसमें कि जो हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक गैजेट डोमेस्टिक गैजेट में जैसे हम घर में ओवन यूज करते हैं, गीजर यूज किए जाते हैं, गीजर हो गए, और प्रेस यूज की जाती है, और रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर जो हमारे डोमेस्टिक गैजेट्स हैं जो हम घर में यूज करते हैं, जिसमें ओवन हो गया, गीजर, प्रेस, रेफ्रिजरेटर, तो इसमें जो है जो फ्यूज लगाया जाता है उसका नाम होता है कार्ट कार्ट्रिज कार्ट्रिज टाइप कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। क्लियर? तो ये आप इसको नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बनाओ। आप इतना भी अच्छी तरह पढ़ लेते हो, तो आपके सारे एमसीक्यूज, आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे जो है इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो जब हम कोई फ्यूज लगाते हैं, तो उसके पीछे का कुछ पर्पस होता है। पर्पस क्या है इसमें? पर्पस क्या है कि जब हम कोई वायर, जैसे मान लो कि करंट ज्यादा आ गया, एक्सेस आ गया, तो उससे जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, अब देखो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है।
मान लो ये वायर है, ठीक है, इसके ऊपर जो है इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर। आपने देखा होगा किसी वायर के ऊपर रेड कलर का मिलेगा, किसी पे ग्रीन कलर का इंसुलेशन मिलेगा, किसी पे व्हाइट कलर का इंसुलेशन होता है। ये क्या होता है कि ये जो है इससे हमें करंट नहीं लगता। अगर मान लो ये इंसुलेशन हट जाता है तार के ऊपर से, मतलब ये रिमूव हो जाता है, तो नीचे कॉपर की वायर होती है, मतलब लाइव वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये जब आपस में टच करती हैं तो ये शॉर्ट सर्किटिंग का कारण बनती है। शॉर्ट सर्किट जो है होता है, मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर, तो दैट फॉर्म ए शॉर्ट सर्किट। तो ये जो है, जैसे जहां हम कहेंगे कि जो फ्लैक्चुएशन होती है, कई बार आपने देखा होगा ड्यू टू वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, ड्यू टू वोल्टेज फ्लैक्चुएशन। कई बार आपने देखा वोल्टेज ऊपर नीचे जाती है तो फ्लैक्चुएशन होती है। वो क्यों होती है? जब हाई करंट जो है पास होता है, हाई करंट, ओके, फ्लैक्चुएशन होती है, कुछ फॉल्ट आ जाता है, तब जो है ये फ्लैक्चुएशन होती है। तो कई बार आपने देखा होगा फ्लैक्चुएशन मतलब कई बार लाइट जो है बिल्कुल डार्क हो जाती है, कई बार डिम हो जाती है, डार्क और डिम, तो वो होती है फ्लैक्चुएशन। जैसे आपने बल्ब में देखा होगा, तो ये डार्क और डिम, तो कहने का मतलब कई बार लाइट जो है ज्यादा हो गई, कई बार कम हो गई। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग, अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में जुड़ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट कई बार इस वजह से भी होता है, मान लो ये एक सॉकेट है, सॉकेट जो है इस तरह का होता है। अगर आप एक ही सॉकेट में, कई बार आपने देखा होगा मल्टीपर्पज सॉकेट होते हैं, तो आपने सारे अप्लायंस एक में ही लगा देते हो, तो इस वजह से भी कई बार शॉर्ट सर्किटिंग जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब कि एक तो जो भी अप्लाई जो यहाँ पे जो स्विच यूज करे, पहले तो उसकी रेटिंग पता होनी चाहिए। नॉर्मल स्विच में आप गीजर का पॉइंट नहीं लगा सकते, उसके लिए जो है पॉइंट बड़ा होता है, ठीक है, वहां पे 3 पिन प्लग जो है लगाया जाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो शॉर्ट्स ये जो फ्यूज है, पर्पस ऑफ फ्यूज, इसका मेन काम होता है जो आपके घर के अंदर अप्लायंस लगे हैं उनको बचाना। अब मैं आपको इसका छोटा सा रिकैप देती हूँ। तो रिकैप में क्या है, ये ध्यान से देखो। रिकैप ये है, जो रिकैप किसके बारे में, फ्यूज के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये छोटा सा रिकैप है। सेकंड ये है कि जो ये बना होता है लेड और टिन से मिलके बना होता है। जब लेड और टिन दो मेटल आपस में मिलती हैं तो ये अलॉय बनाती है, ओके। 50 पर अगर आपको पूछा जाए कितनी परसेंटेज होती है, तो 50% जो है लेड होता है, टिन भी 50% जो है होता है। अब देखो दूसरा है इसका जो रेजिस्टेंस है फ्यूज का, वो हायर होता है, हायर रेजिस्टेंस होता है, हायर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस होता है। और इसके साथ जो है ये हमेशा फ्यूज जो है सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज विद लाइव वायर, लाइव वायर में लगाया जाता है और सीरीज में लगता है, लाइव वायर के साथ लगता है, ताकि अगर एक्सेस करंट पीछे से आ जाए तो ये जो फ्यूज वायर जो हम पतली सी वायर लगाते हैं, ये हीट अप हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। जब सर्किट ब्रेक होएगा, करंट आगे पास नहीं होगा, तो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है बच जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा है, इसमें एक क्वेश्चन पड़ा था कि कॉपर के बारे में। कॉपर जो है फ्यूज में कभी भी यूज नहीं किया जाता। कॉपर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसका जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमें जो है लो मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है ताकि फ्यूज जो है बाकी अप्लायंस को बचा सके। इसके साथ हमने पढ़ा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में टच कर जाती हैं, तब जाके शॉर्ट सर्किटिंग जो है होती है, ओके। और इसमें जो है आपको एमसीबी के बारे में पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओके।
इसको बोला जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसका मेन पर्पस होता है ये 25 मिली सेकेंड में सर्किट को ब्रेक कर देता है। और अगर आपको पूछा जाए कि जो ओवन गीजर, अगर ओवन गीजर और प्रेस रेफ्रिजरेटर, इसमें कौन सा फ्यूज यूज होता है, तो आप बोलोगे कार्ट्रिज। कार्ट्रिज फ्यूज जो है यूज किया जाता है। होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। आप अपने नोट्स बनाओ, आप अपने नोट्स बना के इसको जो है रिवाइज करो। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस देती हूँ कि अगर आप इतना भी सारा रिवाइज कर लेते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। आप ये नोट्स बना के रखो, जब भी रिवाइज करना है इसको करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई चीज को लेके आएंगे, तब तक आप जो है इस वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।